अब एक घटना याद आ गई। कुछ व्यापारी समुद्र मार्ग से व्यापार करने जा रहे थे। बीच समुद्र में जब उनका वो नाव पहुंचा, बहुत बड़ा पाल लगा हुआ, हजारों आदमी उसमें थे, उनके सामान थे। बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आ गया, बरसात होने लगी, नाव डूबने की जैसी होने लगी। लोग प्रार्थना करने लगे, हे दीन बंधु, हे ठाकुर, हे दीनानाथ, हे जगदम्बा, हे भवानी, हे मैया, हे प्रभु, हे हनुमान जी, रक्षा करिए, रक्षा करिए, अब हमारे प्राण आपके हाथ में है। बहुत प्रार्थना की, लेकिन नाव लग रहा था कि अब तो डूब ही जाएगी। नाव डूबने ही वाली है और प्राण संकट में हो तो आदमी के भाव कैसे होते होंगे, सोच लीजिए। किसी ने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से कहा कि मन नहीं लगता भजन में और भगवान के दर्शन नहीं होते, उपाय क्या है? ले गए पानी में, उस शिष्य का सिर डुबा दिया। दम घुटने लगा, उसका चिल्लाया कि मार ही डालेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि जीवन पाने के लिए, एक सांस के लिए जैसे तुम्हारे प्राण तड़प रहे थे, वैसी ललस, वैसी ललक, वैसी आकांक्षा, वैसी चाहत भगवान के प्रति तेरे अंदर आ जाए, उसी समय भगवान मिल जाएंगे। तो प्रार्थना सबने की, भगवान सुन ही नहीं रहे। नाव डूबने वाली है, तो उन्होंने देखा हम गरीब आदमी प्रार्थना कर रहे हैं, शायद भगवान नहीं सुन रहा, शायद भगवान पैसे वालों की सुनता हो। कई जगह होता है, धार्मिक आयोजनों में सहयोग की दृष्टि से अगर चंदा इकट्ठा हो, उसमें घोषणाएं हो तो बात अलग है, लेकिन आत्म प्रशंसा के लिए इतने की थाली, इतने का चढ़ावा, फलाने जी यहां चढ़ाए बालाजी में हीरे का मुकुट, तो ज्यादा कृपा करेंगे तो गरीब आदमी कहां से जाएगा? तो क्या भगवान गरीबों के नहीं, अमीरों के ही है? उन लोगों ने सेठ जी को पकड़ा कि शायद भगवान हमारी न सुने, गरीब आदमी है हम लोग। वहां भी वीवीआईपी से जाते हैं लोग, अलग से पैसा लगा के, हम गरीब आदमी कहां से लगाएंगे? लाइन में हमें लगनी पड़ती है, साईं बाबा हो या बालाजी हो या कहीं और जाए, गरीबों के लिए तो कहीं नहीं है। तो गरीब बाकी व्यापारियों ने सोचा कि शायद गरीबों की भगवान न सुन रहा हो, छोटे व्यापारियों की, तो कोई बड़े व्यापारी से दाव लगवा देते हैं। बड़े व्यापारी बैठे थे, व्यापारी जी से कहा कि हमारी प्रार्थना भगवान नहीं सुन रहे, आप ही प्रार्थना कर लो ना, शायद आपकी सुन ले। बोले कैसे किया जाता है? हमने तो कभी किया ही नहीं। तो बोले करते क्या रे, अगरबत्ती इधर दिखाए, नौकर चाकर को 2-4-10 गाली दिए, उतने देर में तो पूजा हो जाती है हमारी। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं उसी समय प्लानिंग होती है हमारी सारी, कहाँ बोरी कौन सी रखनी है, कौन सा माल आया, कौन सा गया, उतने हम जगदीश सहराए, उतने देर में हम कर लेते हैं। अब वही करना है तो बोलिए, उससे तो भगवान नहीं खुश होंगे और हम लोगों की जान बचेगी नहीं। तो कुछ बुद्धिमान व्यापारी थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई भगवान को पटा लो। तो बोले कैसे पटते हैं? एक नारियल में पटा ही लेते हैं, 1 किलो लड्डू में पटा लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा ऑफर दे दीजिए, इतने आदमी के जान का सवाल है। तो बोले क्या ऑफर? अरे कुछ नहीं, महल जो आपका है बोल दीजिए, बेचकर गरीबों को दान दे देंगे। अब 5 करोड़ का महल था, बेचारे प्राण सूखने लगा, ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं सब। बुलवा दिए उनसे, हाथ उठवा दिए, हे भगवान, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, अगर हम लोगों के प्राण बच गए तो महल बेचकर, 5 करोड़ नहीं बोला उसने, महल बेचकर गरीबों को दान कर दूंगा। तुरंत बारिश रुक गई। वास्तव में भगवान केवल अमीरों की नहीं सुनते, वो तो सबके लिए है। हम नादान हैं कि भगवान को भी किराए की गाड़ी समझ लेते हैं। ऑटो पे बैठ के कहां से, लोहिया चौराहा से जाना है स्टेशन, तो ऑटो वाले पहले पहुंचाओ तो देंगे किराया, रास्ते में तेरा ऑटो खराब हुआ तो ऑटो बदल देंगे, पैसा ही नहीं देंगे। तो हे हनुमान जी, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, अगर काम करवा दिया, नहीं कराया तो रास्ते में ऑटो बदल लेंगे। हम दुर्गा मैया के मंदिर चले जाएंगे, अब उन्हीं को प्रसाद चढ़ाएंगे। और दुर्गा मैया आपने काम नहीं किया
तो समझ लीजिए कि अब हम राम जी के मंदिर जा रहे हैं, आपको प्रसाद नहीं चाहिए। मतलब एक कितना बहुत छोटा भाव है, सरल है, लोग है, कोई बुरी बात नहीं मानते हैं इसे, लेकिन समझने के लिए केवल कहा जा रहा है कि हर आदमी करता है। तभी तो कहा है कि चतुर्विद्या भजन्ते माम जनो सुकृतोर्जनो। हे अर्जुन, 4 प्रकार से मुझे भजने वाले लोग हैं, आर्त तार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, जिसके लिए गोस्वामी जी ने भी लिखा कि राम भगत जग 4 प्रकार। तो उसमें ऐसे वाले भी अर्थ है, अर्थ की व्यवस्था चाहने वाले भी भगवान को मनाते हैं, लेकिन नादानी हमारी कितनी है कि हम इसे भक्ति मांग लेते हैं। ये भक्ति नहीं, ये सौदेबाजी है कि आप मेरा काम करो तो मैं आपको प्रसाद खिलाऊं। ये सौदेबाजी है या नहीं? और क्या भगवान हमारे प्रसाद का इंतजार करता है? जो नारायण है, जो जगत का मालिक है, परम पिता है, जो सब कुछ हमारे लिए करता है, वो हमारी 1 किलो लड्डू में इंतजार में बैठा है। हम भोग लगाएं तो उसे भोग लग पाए, हम उसे आसन बिठाएं तो वो तो सब जगह बैठा है, गण गण में जो रहता है, उसे हम क्या खिला सकते हैं? बस हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, हमारी पवित्रता, हमारी निश्चलता उसके लिए आहार है। तो यहां संकल्प लिया कि महल बेचकर दान कर दूंगा, चले गए 1 महीना हो गया, 1 महीना हुआ, महल बेचकर दान नहीं किया। गांव भर के लोग आए, सेठ जी कुछ अनिष्ट न हो जाए इसलिए महल बेचकर दान कर दीजिए, गरीब लोग आ रहे हैं। सेठ जी भी इन व्यापारियों से भी ज्यादा चालाक थे। उन्होंने कहा कि मेरी बिल्ली 5 करोड़ की है और जो भी बिल्ली खरीदेगा 1 रुपये में ये महल ले जाए। जो मेरी बिल्ली खरीदेगा 5 करोड़ में, महल फ्री में ले जाए, 1 रुपया दे जाए। अब लोगों ने आंकड़ा मिलाया कि 5 करोड़ का महल है, अरे बिल्ली खरीदो या महल खरीदो एक ही बात है, ये तो इधर से या उधर से। तो खरीद लिया 5 करोड़ में बिल्ली, 1 रुपये में महल मिल गया। सेठ जी बहुत खुश हुए, 1 रुपया एक गरीब को दान कर दिया। लोगों ने कहा सेठ जी 5 करोड़ का महल आपने दान नहीं किया? बोले वो तो बिल्ली की कीमत थी, मैंने महल का कीमत दान कर दिया, क्योंकि मेरा संकल्प यही था कि महल बेचकर दान कर दूंगा। बाकी 5 करोड़ तो ये तो बिल्ली की कीमत है, ये तो मैंने बोला ही नहीं था। आदमी आदमी को ठगे तो बात अलग है, यहां भगवान को भी ठग रहे हैं। कई बार लोग मनौती मनाते हैं, वैष्णो देवी यहां वहां, कि हे देवी मैया काम हो जाए, एक लड़का हो जाए, ऐसा हो जाए, नौकरी लग जाए तो हम दर्शन करने, और काम हो जाए। तो पूछिए उनसे, 3 साल हो गया, भाड़ा था हमारा, लेकिन अभी तक हम जा नहीं पाए, फुर्सत ही नहीं है। जब काम था तो बहुत फुर्सत थी, हर रोज प्रार्थना करते थे, काम हो गया तो फुर्सत ही नहीं उसके लिए। इतनी चालाकी हमारी है, आदमी को हम ठगते हैं और भगवान को भी ठगते हैं। भगवान को हम क्या ठग पाएंगे, हम खुद अपने आप को ठगते हैं। तो मन से, कर्म से, वचन से चतुराई छोड़कर यदि भजन करें, कथा सुने, तो कथा का पूरा लाभ मिलेगा।